हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी जो है हमारा अभी जो पहला शिफ्ट हुआ है, एसबीआई पीओ का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। ठीक है। और आज से हमारे पेपर जो हैं आज ही से शुरुआत हुए हैं। 4, 5 और 6 जनवरी को हमारा पेपर चलेगा। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके जो है हमारे पास कुछ एनालिसिस आए तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है। जिन लोगों का अगले शिफ्ट में पेपर है 11 बजे से, वो जरूर इसे देखें। ठीक है। और जिनका अगला भी लगभग पैटर्न यही रहेगा आज के सभी शिफ्टों में। ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिए और देखिए जरा क्या आज क्या हुआ कि पहले शिफ्ट का पेपर जो गुड अटेम्प्ट है वो क्या हो गया कि पहले शिफ्ट का पेपर क्या था, मॉडरेट लेवल का। ठीक है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसमें जो गुड अटेम्प्ट थे 20 से 22 थे। रीजनिंग का भी 18 से 20 था और क्वांट का 18 से 21 था। कुल मिला के कहें तो 56 से 63 के बीच जिनका अटेम्प्ट है फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था तो 56 से 63 के बीच का जो है क्या था, गुड अटेम्प्ट था। ठीक है। तो आपको पता है टोटल 60 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। 20-20 मिनट प्रत्येक सेक्शन के लिए, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर एग्जाम आराम से देना। अब सेक्शन वाइज क्या था इसमें देख लेते हैं भाई। इंग्लिश का जो था यहाँ देखिए, इंग्लिश का पेपर क्या था, इजी से मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो इसमें आरसी पूछा गया था वो पूछा गया था टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स पे। जो आपका आरसी का जो टॉपिक था वो था टेक्नोलॉजी एंड जॉब से रिलेटेड था। ठीक है। जो आरसी था तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था 8 नंबर का था, इजी से मॉडरेट था। आप जो है 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जो है कर सकते थे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जो 4 क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम से पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। आगे जो फ्रेज एंड इडियम्स रिप्लेसमेंट थे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए था। लेवल इजी से मॉडरेट था। एरर डिटेक्शन ओल्ड वर्जन वाला था जिसमें एक सेंटेंस को 5 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ABCDE और नो एरर। ठीक है। तो बहुत ईजी था, आप इसको कर सकते थे। डबल फिलर भाई जो पूछा गया था इस शिफ्ट में, डबल फिलर पूछा गया था। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे डबल फिलर से रिलेटेड। एक सेंटेंस दिया होता उसमें 2 फिलर छोड़ दिए गए थे तो आपने भरना था किस में था। ठीक है। आगे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है पैराग्राफ का, वही के 5 से 6 आपको जो है एक सेंटेंस दिया जाता है एक स्टोरी बेस पे। ठीक है। तो बहुत इजी था, स्टोरी बेस पे था, स्टोरी बेस पे था, बहुत इजी था। ठीक है। और आपका जो है अरेंजिंग पार्ट्स ऑफ सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है। ठीक है। सेंटेंस होता है छोटा सा, उसको आगे पीछे क्या किया रहता है, रीअरेंज कर दिया जाता है PQRS में। और आपको उसको सही से करना था। अरेंजिंग कौन सा, तो 2 पूछे हुए थे। ठीक है। तो बेसिकली जो ये और ये वाला था सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो पैराग्राफ से रिलेटेड और सिंगल सेंटेंस से क्या थे, बहुत इजी थे। और एरर डिटेक्शन भी ओल्ड वर्जन वाला था। ओल्ड वर्जन वाला एक सेंटेंस के 5 पार्ट में डिवाइड कर देते। ठीक है। प्रेस और ईडियम से रिलेटेड जो रिप्लेसमेंट है वो 5 पूछे गए थे, इजी से मॉडरेट का था। ठीक है। तो आप जो ये और ये वाला समझ में आ गया ना, कौन सा वाला था, एक सेंटेंस दिया जाता है उसको जो है 4-5 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है और पूछता है कौन सा सही अरेंजमेंट होगा, PQRS ऐसे करके। ठीक है ना। तो आपका इंग्लिश का ये रहा। तो अगर बात की जाए तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 20 मिनट दिया रहता है। ठीक है। तो इसके जो गुड अटेम्प्ट थे मैंने आपको बता देता है, इंग्लिश में 20 से 22 नंबर का क्या था, गुड अटेम्प्ट था। ठीक है। अगर अपने अगले सेक्शन की बात की तो क्वांट से रिलेटेड बता देता हूं मैं आपको, क्वांट में क्या क्या पूछा गया था। भाई क्वांट में आपको पास 2 DI आई थी, एक तो थी टेबुलर DI और एक टेबुलर प्लस पाई चार्ट दिया हुआ था। ठीक है। दो पूछा गया था, दो दो ही DI थी। एक टेबुलर DI थी, दूसरी क्या थी, टेबुलर के साथ क्या था, पाई चार्ट दिया हुआ था। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी था। मतलब 7 से 6 7 क्वेश्चन आप क्या करते थे, आराम से करते, ज्यादा जो है क्या बोलते हैं उसके लिए कि ज्यादा जो है कैलकुलेटिव नहीं था, इजी था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओल्ड ओल्ड वाली थी। ओल्ड वाली बोले तो वही जिसमें AX BY और AX+BY² प्लस CZ वाला होता है, बहुत इजी था। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अप्रोक्सीमेशन आर का था 6 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम, भाई इसमें वर्ड प्रॉब्लम 14 नंबर का पूछा गया था। ठीक है। तो अगर टोटल बात करें 35 क्वेश्चन होते हैं और आपका 20 मिनट दिया रहता है। तो DI देख लीजिए, 10 पूछे गए थे, 2 सेट आए थे, एक टेबुलर DI था और एक टेबुलर के साथ क्या पूछा गया था, पाई चार्ट का पूछा गया था। अप्रोक्सीमेशन 6 था लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की संख्या ज्यादा थी, 14 थी। ठीक है। हो सकता है कि जो अगली शिफ्ट का उसमें अप्रोक्सीमेशन के साथ जो है क्या पता केवल जो है सिंप्लीफिकेशन पूछा जाए 8 से 10 नंबर का। ठीक है। तो पेपर का जो लेवल था क्वांट का, जो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। मॉडरेट लेवल का था। और आपका गुड अटेम्प्ट मैंने बता दिया था कि 18 से क्वांट की बात करें तो 18 से 21 नंबर क्या था, गुड अटेम्प्ट था। ठीक है। तो आप लोग जिनका अगले सेट में 11 बजे से पेपर है, आराम से देखना और अपने माइंड को इस तरह सेटअप करके जाना। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से करना। अब देखो भाई रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो रीजनिंग का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। आपके पास 5 पजल पूछी गई थी, 5 पजल। पजल कौन कौन सी थी, अनसर्टेन नंबर का था लीनियर सीटिंग पे। ठीक है। लोग कहाँ नॉर्थ को फेसिंग कर रहे थे, अनसर्टेन नंबर थे, आपने बिठाना था कितने लोग हैं। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। ठीक है। स्क्वायर वाला ये वाला
ठीक है, ये वाला जहां इतने लोग बैठते हैं यहाँ मिड में। ठीक है, आगे बोला क्लासिफिकेशन पजल। क्लासिफिकेशन पजल था कि कुछ लोग दिए हुए थे और उनका जॉब प्रोफाइल दिया हुआ था, आपने लोगों को तो सेट करना था, साथ ही जॉब प्रोफाइल भी करना था। एक मंथ बेस पजल थी, मंथ बेस पजल थी। ठीक है, एक था ऑर्डर एंड सीक्वेंस बेस पजल, जार को आपने क्या करना था, उनको सेट करना था। ठीक है, तो पजल की बात करें तो 25 नंबर की पजल पूछी गई थी, 5 पजल थी। ठीक है, स्लॉक्स जो है 5 पूछे गए थे, जिनसे हमारी बात कही उन्होंने कहा ओनली अ फ्यू से रिलेटेड थे। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन थे, वही ब्लड रिलेशन का एक पैराग्राफ दे दिया, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। नंबर बेस पे एक ही क्वेश्चन था, अल्फाबेट बेस था, इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। ठीक है, वही जो जैसे आपको लिख दिया CLASSIFICA क्लासिफिकेशन करके एक ऐसा वर्ड दे दिया, इसका जो है पहला, ये जो है तीसरा, छठवां, ऐसे करके जो पूछा है कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। और अल्फाबेट पेयरिंग का क्या था, एक जो हम अपने प्रीवियस जो आपको हमने क्लास कराया उसमें बहुत, ये वाला भी बहुत बार हमने क्वेश्चन करवाया है, ये भी करवाया है, ये भी करवाया है। तो अगर बात की जाए बेसिकली रीजनिंग में, तो पजल थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जिसमें 5 पजल पूछी हुई थी, तो आप 2 से 3 कर सकते हैं। पजल को पहले बिल्कुल मत आप करना, स्किप कर देना। पहले आप स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन, नंबर बेस्ड, ये और ये जो मिसलेनियस टाइप है उसको पहले करना, पजल को बाद में करना, अगर आपके पास टाइम जो है ये जो है ये वाला जो सेक्शन है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 से 8 मिनट में हो सकता है, बाकी 12 मिनट में आपको ये पजल, एक या दो पजल को उठानी है। ठीक है, तो आपका जो पेपर का आज ऑल ओवर बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। ठीक, ठीक है, जिन लोगों का पेपर हो गया उनका हमें उन्हें उनको उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे जिनका शिफ्ट में पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, पेपर आराम से देना। ठीक है, जिन लोगों के पास अगर पिछला पेपर का जो आपके पास क्वेश्चन है, तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ठीक है, ताकि हम आगे इस पे मेमोरी बेस पे जो क्वेश्चन बनाए उसमें ले सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले शिफ्ट 2 के साथ, मिलेंगे कि शिफ्ट 2 के उसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले उसमें सेशन में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।